कोई चीज़ देखी इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो? आज तक कोई नहीं देखी। मेड इन चाइना की देखी है? मेड इन चाइना की हर किस्म की प्रोडक्ट पाकिस्तान में मौजूद आती है। और मेड इन इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया में आ जाता है, बच्चों के टॉयज़ आ जाते हैं। और चाइना की बात की जाए तो हमारे जो घर का छोटा सा ताला है ना, वो भी चाइना से आता है, ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। कुछ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, कुछ भी नहीं देखा मेड इन पाकिस्तान। ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, ये सब होता है ज़्यादा। उम्मीद है आपको कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि हम भी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना लेंगे? मुझे नहीं लगता। हाय, दिस इज़ मी फिज़ा अल्ताफ़ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। तो जी व्यूअर्स, आज हम शामिल हुए हैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया इकॉनमी आप जानते हैं इस टाइम 8.4% तक बूस्ट कर गई है अपनी इकॉनमी को। और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखें, किसी भी चीज़ को हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता जा रहा है। उनका IT सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से कि उनकी क्या राय है। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने हर 7 सालों के अंदर अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। और इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ा मेन फैक्टर उनका मेड इन इंडिया पाकिस्तान, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात करने की है। तो जी आए जानते हैं हम अपनी आवाम से, आए जानते हैं उनकी जो अंदर के इंडस्ट्रियल पैटर्न है, उसमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई या उनके रेट्स हो गए या करेंसी डिफरेंस जो हो गया, जो कि हमारी बनस्बत जो है उनका करेंसी जो है वो बेहतर है, वो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है। और इस हवाले से भी मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन उनकी बहुत ज़्यादा पहले से हमसे काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इस वक्त हमसे आ गए। इंटरनेशनल मार्केट के साथ, हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ते हैं, जैसे अब कोलैप्स हुए हैं तो वैसे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी माफिया है वो उससे 3 गुना दुगना रेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टेबल नहीं है। स्पेशली इंडस्ट्री जो है वो किसी तरह से भी, मतलब इंडस्ट्री हर मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो रीढ़ की हड्डी पे कभी भी किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? मदीहा शफीक। ओके, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि इंडिया ने 8.4% Q2 में अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर दिया? क्या वजह है इसकी? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनकी इकॉनमी जो है वो उनकी इकॉनमी रेशो ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब सुई से लेके मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बाहर से वो मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट करवा रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट करवाएं तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर है इस चीज़ पर, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है और हम डिस्कस कर रहे हैं इकॉनमी की बात करते हैं। तो Q2 में जो इंडिया की इकॉनमी है वो 8.4% तक जो है ना बूस्ट कर गई हैं। तो क्या वजह है इस सब की? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, उनके जो हुकूमत करने वाले जो हैं उनके, तो वो सही हैं। वो IT पे फोकस करते हैं, हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने देखना है कि क्या कमी है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जो कि वो लोग हैं उस पर फोकस रखते हैं। बट ये है कि हमें भी चाहिए, उनको देख के वो डाउन हुए थे लेकिन वो स्टेबल कर लिया, लेकिन हम लोग डाउन पे डाउन ही हैं। बेसिकली इकॉनमी बूस्ट के पीछे सबसे मेन रीज़न होती है कमिटमेंट। आपकी लीडरशिप की कमिटमेंट कितनी है आपके इकॉनमी के साथ। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले तो कॉम्बैट करना पड़ेगा ब्राइबरी को और करप्शन को अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि करप्ट जितनी भी चीज़ें हैं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और सेकेंडली हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक जो इंडिविजुअल अवेयरनेस होती है, हर बंदे में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि एजुकेशन से ही हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो सर, क्यों हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस सब पे इनिशिएटिव नहीं ले रही? कोविड की सिचुएशन सबसे जो इस टाइम डिफ़िकल्ट और मुश्किल आई थी ना, जो सब सीरियस कंडीशन थी वो इंडिया की थी, उसके दौरान भी उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना स्टेबल किया, वो 8.4% तक बूस्ट कर गया। सर एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले भी तो हम लोग जो खुद एक आम आवाम है, ये लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बैकवर्ड चल रहे हैं। हम लोग इकॉनमी के साथ, दुनिया के हालात के साथ ग्रो करना ही नहीं चाहते। हम लोग अपनी वो नॉर्म्स जो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे। और सेकेंडली कुछ मैंने